इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य 20 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य ऐन्द्रः प्राणो अंगे अंगे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 20वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के ऐन्द्रः प्राणो अंगे अंगे ये प्रारंभिक पद हैं। ओम ऐन्द्रः प्राणो अंगे अंगे निदिध्यदैन्द्र उदानो अंगे अंगे निधीतः देवत्वष्टर्भूरिते संसमेतु सलक्ष्माद् यद्विपुरुषं भवाति देवत्रायन्तमवशेषखायुरुत्वा माता पितरो मदन्तु। इस मंत्र के ऋषि हैं ऐन्द्रः प्राण इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि त्वष्टा देवता ब्राह्म्यनुष्टुप् छन्दः दैवता स्वरः पुनस्तत्रान्योन्यं कथं वर्ते रणनीत्युपदिश्यते। फिर संग्राम में वीर पुरुष आपस में कैसे वर्ते, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हे त्वष्टा शत्रु बल विदारक देव दिव्य विद्या संपन्न सेनापति, आप अब से रक्षा आदि के लिए अंगे अंगे जैसे अंग अंग में इंद्र अर्थात जीव। देखो यहाँ इंद्र का मतलब जीव का किया है। इंद्र का मतलब ईश्वर भी होता है, इंद्र का मतलब जीव भी होता है। इंद्र अर्थात जीव जिसका देवता है, वह सब शरीर में ठहरने वाला प्राणवायु सब वायुओं को तिरस्कार करता हुआ आप ही प्रकाशित होता है। वैसे आप संग्राम में सब शत्रुओं का तिरस्कार करते हुए निदिध्य प्रकाशित होजिए, अथवा अंगे अंगे जैसे अंग अंग में उदान अन्न आदि पदार्थों की ऊर्ध्व पहुंचाने वाला उदान वायु प्रवृत्त है। देखो हमारे इस शरीर में एक हवा है जिसको कहते हैं उदान। क्या कहते हैं? तो कहते हैं उदान वायु का क्या काम है? तो कहते हैं संपूर्ण शरीर में हम जो भी खाते पीते हैं, रक्त आदि जो बनते हैं, बीज आदि मांस आदि, तो सारे शरीर में वो चला जाता है, वो खाया हुआ अन्न पदार्थ। किसके माध्यम से? तो कहते उदान वायु के माध्यम से। वैसे आप संग्राम में सब शत्रुओं का तिरस्कार करते हुए प्रकाशित होजिए, अथवा अंगे अंगे जैसे अंग अंग में उदान अन्न आदि पदार्थों को ऊर्ध्व पहुंचाने वाला उदान वायु प्रवृत्त है, वैसे अपने विभव से सब वीरों को उन्नति देते हुए संग्राम में निधीता निरंतर स्थापित किए हुए के समान प्रकाशित होजिए। यत जो ते आपका विश्वरूपम विविध रूप सलक्ष्म परस्पर युद्ध का लक्षण भवाति हो, वह संग्राम में भूरि विस्तार से संसम एतु प्रवृत्त हो। हे सेनाध्यक्ष, तेरी रक्षा के लिए सब शूरवीर पुरुष सखायः मित्र होके वर्ते। माता अर्थात माता, पितरः अर्थात पिता, चाचा, ताऊ, भृत्य और शुभचिंतक, सभी को पितर कहते हैं। देखिए भृत्य हमारे नौकर होता है, नौकर को भी इसमें पितर कहा है। और शुभचिंतक जो हमारे लिए अच्छा सोचता है, जो हमारे लिए अच्छा सोचता है, तो उनको भी पितर कहा गया है। तो कहते हैं पितर अर्थात पिता, चाचा, ताऊ, भृत्य और शुभचिंतक। देवत्रा देवो अर्थात विद्वानों, देव का मतलब यहाँ विद्वान किया है। देव का मतलब ईश्वर भी होता है। देव बहुत संसार में 33 पदार्थ को देवता माना गया है, तो वो भी है। और यहाँ देव का मतलब विद्वान लिखते हैं। विद्वान को भी क्या कहते हैं? देव। देवों अर्थात विद्वानों धर्मयुक्त युद्ध और व्यवहार को यंतम प्राप्त होते हुए
त्वा तेरा अनुमोदन तो अनुमोदन करें। धर्मयुक्त युद्ध, देखिए जब गीता का प्रारंभ होता है तो क्या लिखा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। लड़ाई के मैदान में भी धर्म का पालन करना होता है। अब जो घायल होके गिर गया है वैसे आदमी को बंदूक से मारना उचित नहीं है। ये है धर्म से युद्ध करना। तो लड़ाई के मैदान को भी क्या कहा? धर्म क्षेत्र। ऐसे इसमें कह रहे हैं कि धर्मयुक्त युद्ध और व्यवहार, हम एक दूसरों से कैसा व्यवहार करें? धर्मयुक्त व्यवहार। धर्म से रहित व्यवहार नहीं होना चाहिए। भावार्थ, सेनापति सब प्राणियों का मित्र, भाव बरतने वाला, जैसे प्रत्येक अंग में प्राण और उदान वर्तमान हैं, वैसे संग्राम में विचरता हुआ सेना और राजपुरुषों को हर्षित करके शत्रुओं को जीते। देखिए सेना पुरुष का कर्तव्य इसमें बताया है। सेना पुरुष माने सेना के जो सेनापति माने जो सेना के मुखिया है। तो सेना का मुखिया सबके साथ सुंदर व्यवहार रखेगा तभी तो सेना काम करेगा। नहीं तो किसी सेना से यदि विरोध रखेगा तो फिर तो वही तो उसको मारिए देगा। अब देखो इंदिरा गांधी के रक्षा करने वाले ही तो उसको मार दिए। ये बच्ची तो इस बात को नहीं जानती है ना? आप लोग जानते हो है ना? इंदिरा गांधी को कौन मार दिया? उसके अपने अंग रक्षक है। क्यों? तो जिस संप्रदाय से वो थे, सिख से, तो सिखों के जो स्वर्ण मंदिर थे उसमें गोली चलवाने का काम कौन की थी? इंदिरा गांधी की थी। और वो उसके विरुद्ध बात है, सिखों के भावना के विरुद्ध है। और वो जो आतंकवादी खालिस्तानी बोलते हैं उसको, खालिस्तानी लोग थे, वो उसको पैसा दे करके और इसके विरोध में खड़ा करके उनको गोली मरवा दी। तो ये कहने का मतलब है कि सेनापति का क्या काम है? तो कहते हैं कि जैसे हमारे भीतर में प्राण सारे शरीर में व्याप्त होकर हमारी रक्षा कर रहा है, ऐसे सैनिक के भीतर किसको प्रवेश होना चाहिए जी? सेनापति का। सेनापति अपने जितने भी उनके काम करने वाले सैनिक हैं सबके प्राण के समान रहे, उसको एहसास हो कि भाई मैं इनसे अलग नहीं रह सकता, ये मेरे लिए हैं, मेरी सुरक्षा के लिए, मेरे विकास के लिए हैं। ऐसे भाव उनके भीतर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई संस्था है तो हमारे प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं, 5 जिला के प्रधान जी, मैं देखता हूँ इनको हर एक का ध्यान रखते हैं, हर एक समाज का ध्यान रखते हैं, सब समाज में जाते हैं, सब लोगों से बात करते हैं और कैसे किस समाज का उत्थान होगा वहीं के लोगों से बात कर करके और उस जो बिगड़ा हुआ समाज सब है उसको जा जाके ठीक करते हैं। ये सेनापति का काम। हर एक व्यक्ति को कैसे, ऐसे ही हमारा कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं कैसे उत्साह से काम करेंगे, वो प्रसन्न रहेंगे तभी ना। तो प्रसन्न कौन रखेंगे? जो फैक्ट्री के मालिक। तो इस प्रकार से ये हर एक क्षेत्र वाली बात है। अब मेरी ये बेटियां हैं, आने वाले समय में प्रभु की कृपा हो ये कोई बड़े पद पर पहुंचे, है ना? हम लोग तो यही सोचेंगे ना, आप भी सोचते होंगे। और ये बड़े पद पर पहुंच के क्या करें? यही काम करें। इनके नीचे जितने भी काम करने वाले लोग हैं सबको मित्र भाव से देखें, सबका को अपना समझें। ये भाव हमारे भीतर। अभी मान लो कोई स्कूल में शिक्षक, विद्यार्थी में भी एक होता है बॉस, नहीं होता है? विद्यार्थी का क्या होता है? मॉनिटर, है ना? तो उस मॉनिटर को कैसा होना चाहिए? उस मॉनिटर को सबसे स्नेह और प्रेम रखना चाहिए, तभी वो सफल होगा ना। ऐसे मॉनिटर क्या होता है? सफल होता है। और यदि मान लो एक दूसरे से स्नेह प्रेम रखे ही नहीं तो सफल होगा? नहीं होगा। तो इस विषय वस्तु का
ख्याल हमें रखना चाहिए। तो इस वेद मंत्र के माध्यम से तो केवल सेना वाली बात नहीं है, हर क्षेत्र में सेना और सेनापति होते हैं। अरे गुरुकुल में हम सभी क्या है, जो यहाँ मुख्य रूप से कार्य करने वाले हैं, हमारे प्रधान जी सेनापति हुए, और बाद बाकी हम सभी इनके सैनिक हुए। हम सभी मिलके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सेनापति जितना बुद्धिमान होगा, जितना समझदार होगा, जितना अपनी सेनाओं के साथ मेल रखेगा, उतना ही उनका काम आगे बढ़ेगा। तो ये विशेष रूप से आज के यजुर्वेद के मंत्रों में भाव थे। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।